इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 का ये वो सेक्शन है जिसे दिल्ली के साथ कनेक्ट होना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। अगर आप ये लोकेशन यहाँ देखें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये दिल्ली का एरिया है और ये जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है ये गुड़गांव का सेक्शन है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, देखिए जूम कर देता हूँ मैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पैकेज 2 का यहाँ पे कास्टिंग यार्ड है। पैकेज 2 दिल्ली का पार्ट है और पैकेज 2 का जो कास्टिंग यार्ड है वो यहाँ पे आपको पूरा कास्टिंग यार्ड दिख रहा है। देखिए आपको सारा कुछ दिखेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कास्टिंग यार्ड है। मैंने आपको पिछले साल के मिड के आसपास बताया था और उसके बाद भी कई बार बताया था कि जिस दिन आप समझिए कि ये कास्टिंग यार्ड से सब चीज़ें हटने लगे तो दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक कास्टिंग यार्ड यहाँ पर है और दूसरी कास्टिंग यार्ड जो है वो इस सेक्शन में है। देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड है। यहीं से पैकेज 3 का जो जितने भी आप एलिवेटेड रास्ते में सेगमेंट और विंग्स देख रहे हैं लगे हुए, जो पिलर के ऊपर लगे हैं, वो इसी जगह से यहीं पे वो कास्ट हुए थे और कास्ट होने के बाद इनको आगे एलिवेटेड रास्ते में प्लेस कर दिया गया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको लगे कि ये एरिया खाली होने लगा है, ये एरिया साफ़ होने लगा है, यहाँ से कास्टिंग यार्ड को डिसमेंटल किया जा रहा है, आप समझिए कि उसके कुछ महीनों में ही दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो कास्टिंग यार्ड है ये इस समय डिसमेंटल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे डिसमेंटल जो किया जा रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है डिसमेंटल होके, क्या क्या चीज़ें हो गई है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। ये एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ से गुड़गांव में एंटर करते हैं तो सबसे पहले यही वाला हिस्सा आएगा। और जब यहाँ पे सबसे पहला काम शुरू हुआ था, NHAI ने जब अपना सबसे पहला काम शुरू किया था यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कास्टिंग, ये जो पहले ये एग्जिस्टिंग रोड हुआ करता था हुडा के अंडर में, तो उस रोड को ही सबसे पहले बंद किया था। आधे हिस्से को बंद करके वहाँ पर कास्टिंग यार्ड बना दिया था। अब ये कास्टिंग यार्ड आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद कास्टिंग यार्ड के बाद मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था जिसमें जहाँ पे मेरे जूते भी ख़राब हो गए थे, तो वहाँ पे इस सेक्शन में आपको दिखाया था कि एलिवेटेड रास्ते पे ब्लैक टॉप का काम शुरू हो गया है। उस वक्त सिर्फ 3 या 4 स्पैन में ही ब्लैक टॉप का काम हुआ था। 2 स्पैन में कंप्लीट हो गया था और 2 स्पैन में ब्लैक टॉप का काम चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि दोनों ही तरफ, चाहे आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे हो, दोनों ही तरफ जो है वो पूरा रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस पोर्शन में स्ट्रीट लाइट्स को भी एलिवेटेड रास्ते में फंक्शनल कर दिया गया है कुछ सेक्शन में। और आज की डेट पे हम यहाँ से पिलर नंबर 1 से, यानी कि ये जो रैंप है, यहाँ पे आपको रैंप नहीं दिख रहा है, ये पुराना आउटडेटेड मैप है, इस रैंप से हम ऊपर चढ़ेंगे यहाँ पे। और रैंप से ऊपर चढ़ने के बाद हम इस पोर्शन तक, ये जो आप देख रहे हैं पिलर नंबर 22-23 बजगेड़ा अंडरपास के पास, हम इस पोर्शन में जाएंगे। और इस पोर्शन की कनेक्टिविटी अगर हो गई तो आप मान के चलिए कि अगर आप आज की डेट में पैदल जाते हैं एलिवेटेड रास्ते में, तो पिलर नंबर 1 से लेकर आप पिलर नंबर 219, जो कि आखिरी पिलर है पैकेज 3 का, आप वहाँ तक आराम से जा सकते हैं। पैदल चले जाइए या साइकिल से चले जाइए, कार अभी नहीं ले जा पाएंगे, बट कुछ महीनों में हम कार से भी वहाँ पे ड्राइव करने लगेंगे। तो इस वीडियो में ये वाला जो पूरा सेक्शन है पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 22-23 तक, यहाँ पे ब्लैक टॉप का क्या स्टेटस है हम वो भी चेक करेंगे। क्या मैंने जो आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप हो जाएगा, दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले सेक्शन में भी और गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले सेक्शन दोनों में ही ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो वो पूरा हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि काम कितना हुआ है और कितना काम बचा है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे विंग लगाने वाला काम है वो फाइनल स्टेज में हो गया था। आपने पिछला वीडियो अगर देखा था मेरा, जो मैंने 4 अलग अलग सेक्शंस के वीडियो बनाकर दिखाए थे, नहीं देखा है तो मैं इसको पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस हिस्से में ये पुराना आउटडेटेड मैप है, इसी वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे भी विंग्स और एलिवेटेड रास्ता बन गया है। तो यहाँ ये हिस्सा जो है, यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, ये सबसे लंबा हिस्सा है 55 मीटर का, जहाँ पे कास्ट किया गया था। तो उसके ऊपर भी जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। और इसके बाद यहाँ से इस पोर्शन से जो ब्लैक टॉप होता हुआ आ रहा है, वो ब्लैक टॉप इस पोर्शन को क्रॉस करके आगे का मूव कर जाएगा। अभी एक ही हिस्सा है जहाँ पे आप अगर सरफेस रोड से आ रहे हैं और आप एलिवेटेड रास्ते में चढ़ना चाहते हैं, तो एक ही हिस्सा है जहाँ से जो हैवी मशीन्स हैं, जैसे कि रोड रोलर हो गया, JCB मशीन्स हो गई, वो एक ही जगह से एलिवेटेड रास्ते में जा सकते हैं। वो पिलर नंबर 1 है, यानी कि जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास वाला एरिया है। तो जैसे ये वाला पोर्शन खुलेगा तो जो हैवी मशीन्स हैं वो यहाँ से आगे भी मूव कर जाएंगी और एलिवेटेड रास्ते में ब्लैक टॉप करते हुए पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 119 की तरफ चले जाएगी। तो कब इस एरिया से
ब्लैक टॉप का जो काम है वो आगे बढ़ेगा, उसका भी आपको टाइमलाइन बताऊंगा। और साथ में ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, बजगेड़ा वाला अंडरपास, दोनों ही तरफ कितना काम हो गया है वो सब कुछ भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो सेक्शन है जिसको आपने अंदर से कभी नहीं देखा होगा या इनिशियल बहुत स्टार्टिंग में देखा होगा। जब पैकेज 3 का काम द्वारका एक्सप्रेसवे का शुरू हुआ था, जो गुड़गांव वाले सेक्शन में जब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे ही कास्टिंग यार्ड बना था। मैंने अराउंड 3 या 4 महीने पहले आपको बताया था कि ये जो कास्टिंग यार्ड है, जो एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में गुड़गांव की तरफ है, जहाँ पे सेक्टर 111 है और सेक्टर 113 है, ये कास्टिंग यार्ड जब यहाँ से हटने लगे तो समझिए कि अब दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी कुछ महीनों में हो जाएगी। मुझे मालूम है कि कनेक्टिविटी कब होगी, अभी मैं वो डेट नहीं बता रहा हूँ आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब मैं दिल्ली वाला सेक्शन कवर करूँगा, उस तरफ वाला सेक्शन। यहाँ से अगर मैं 200 मीटर और आगे चले जाऊँ तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा, जिसको क्रॉस करने के बाद मैं दिल्ली में एंटर कर जाऊँगा। दिल्ली का द्वारका का सेक्टर 27 आ जाता है यहाँ पे। अब मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको ये पूरा लोकेशन समझा देता हूँ और यहाँ से हम आगे चलेंगे। मतलब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ से हम आगे की तरफ मूव करेंगे और बजगेड़ा अंडरपास की तरफ जाएंगे एलिवेटेड रास्ते में। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्लैक टॉप हो रहा है, उस ब्लैक टॉप का कितना काम हो चुका होना चाहिए था आज तक। तो हम जाके ये भी देखेंगे कि क्या ब्लैक टॉप वाकई में सिर्फ 1-2 स्पैन में हुआ है या सारे स्पैन में कंप्लीट हो गया है और कहाँ तक हुआ है, और जहाँ तक कंप्लीट हुआ है वहाँ से ब्लैक टॉप वाला जो हिस्सा है वो आगे कब बढ़ेगा। इस तरफ मेरे सेक्टर 113 है और इस तरफ मेरे सेक्टर 111 है। इस समय मैं जहाँ पे देख रहा हूँ सामने, यहाँ से 200 मीटर आगे चले जाऊँगा तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। मैं आपको जूम करके दिल्ली गुड़गांव वाला बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग इन गुड़गांव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस बोर्ड को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आप गुड़गांव छोड़कर दिल्ली की तरफ एंटर कर जाएंगे। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ब्लू वाला, उसके पीछे जो ब्लू वाले बोर्ड के पीछे येलो वाली गेंट्री आपको दिख रही है, वो जय कुमार का सेक्शन है, वो पैकेज 2 है और मैं इस वक्त पैकेज 3 में हूँ। यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 200 मीटर्स के आसपास है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पे ये कास्टिंग यार्ड बना हुआ था, इस कास्टिंग यार्ड को अब हटा दिया जा रहा है, डिसमेंटल कर दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गेंट्रीज लगी हुई थी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला सेक्शन देखिएगा। इस वक्त मैंने कैमरा अपना चेंज किया है और ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सैमसंग S23 अल्ट्रा से कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको इसका क्लियरिटी। तो ये जो सामने आपको गेंट्री दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ ये एक गेंट्री बची हुई है। मेन कैरेजवे से हटा दिया जाएगा। ये मेन कैरेजवे का पार्ट है। मतलब सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको फ्लाईओवर का रैंप दिख रहा है, ये पिलर नंबर 1 के पास है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और द्वारका की तरफ एंटर कर रहे हैं
तो यहाँ पे बहुत सारी गेंट्रीज लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन है, वो तोड़ फोड़ रही है। तो ये सब जो कास्टिंग यार्ड है ना, पैकेज 3 के कास्टिंग यार्ड का काम कंप्लीट हो गया है। अब कुछ सिविल वाला जो काम होता है ना, कास्टिंग वाला, जिसमें आपको सेगमेंट्स को जाकर लगाना होता है, तो सेगमेंट वेगमेंट सारा कुछ बन गया है। यहाँ पे देखिए एक जेसीबी यहाँ पे है, दूसरी जेसीबी जो है वो यहाँ है सामने, तीसरी जेसीबी यहाँ पे अपना काम कर रही है, और यहाँ एक सेगमेंट भी रखा हुआ है, उसको तोड़ वोड़ देंगे। ये सेगमेंट किसी काम का नहीं होगा मेरे ख्याल से। और एक एंट्री यहाँ पे लगी हुई है, तो ये भी हट जाएगा अभी, और दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। कब होगी, अगर आप कमेंट करके लिखेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, 500 के करीब कमेंट आएंगे, तो मैं डेट आपके साथ शेयर कर लूँगा अगले वीडियो में, जब मैं पैकेज 2 का वीडियो बनाऊँगा वहाँ के कास्टिंग यार्ड से, और वहाँ पर दिखाऊँगा कि क्या तैयारी चल रही है। अब मैं आपको यहाँ से आगे की तरफ ले जाऊँगा, और यहाँ से हम एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे पिलर नंबर 1 के पास से, और हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सेक्टर 111 है, और यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये सेक्टर 113 है। और ये सामने पिलर नंबर 1, हम पिलर नंबर 1 से आगे एलिवेटेड रास्ते में जाएंगे, और चलकर देखेंगे कि कहाँ तक एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है। जो ब्लैक टॉप होना था दोनों ही तरफ, क्या वो ब्लैक टॉप हुआ है या नहीं हुआ है। मेरी एक मीटिंग भी है वैभव डांगे सर के साथ, और नितिन गडकरी सर से भी मिलने वाला हूँ, तो वो सब के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। अब यहाँ से और जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे लटका हुआ ये वाला सेगमेंट, ये दिल्ली है, और हम इस वक्त यहाँ गुड़गांव में जूम करके अभी हम दिल्ली देख रहे हैं, बट हम फील लेंगे, यहाँ से गाड़ी चलाकर भी हम जाएंगे बहुत जल्द। कब होने वाला हूँ वो मैं तब बताऊँगा जब आप वीडियो में 500 कमेंट करके पूछेंगे तब। बहुत दिन से लाइक्स नहीं मिले, 1000 लाइक नहीं मिले हैं वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 1000 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो सेक्शन है ये वो ट्रॉली वाला लॉन्चर है। इसके थ्रू ट्रॉली लगाकर इस पर जो विंग्स है उसको हैंग किया जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें विंग्स बनते हैं। ये इसमें विंग्स की कास्टिंग होती थी इन सब में, और उसके बाद वो गेंट्री के थ्रू इसको उठाकर ऊपर ले जाकर टांगते थे, और वहाँ से फिर ले जाते थे। यहाँ पे भी आगे कुछ विंग्स रखे हुए हैं। ये विंग जो है ये सेक्टर 99 और सेक्टर 102 के पास जाएंगे, और वहाँ पे जो एक स्पैन बचा हुआ है, उस स्पैन में जाकर ये वाले विंग लगेंगे। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला सेक्शन आप देखिए, ये 2 ही विंग है, बाकी सारे विंग वहाँ पहुँचा दिए गए हैं ऑलरेडी। ये देखिए सिर्फ 2 ही विंग बचे हुए हैं यहाँ पे रखे हुए। और ये सामने ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये वो विंग्स हैं, मतलब ये वो ट्रॉली है जिसके थ्रू विंग्स लगे हैं। यहाँ पे भी रखा हुआ है, वहाँ पे भी रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ आपको, और आगे जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। इधर वाला जो सेक्टर 113 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला गेंट्री और ये वाला गेंट्री, ये अभी फ़िलहाल रहेगा, कुछ दिन के बाद ये भी हट जाएगा। तो मेन कैरेजवे पूरा खाली हो जाएगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से वापस आने के लिए। और ये वाला वो सेक्शन है जिसको सबसे पहले बंद कर दिया गया था। पहले यहाँ पे 2 लेन हुआ करती थी, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर तक, बंद रोड तक। अगर आपने 2015 के वीडियोस देखे होंगे, मेरे 16 के वीडियोस देखे होंगे, और इसका जब काम शुरू हुआ था 2018 में, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रेच है, ये वाला स्ट्रेच को बंद कर दिया जाएगा, आना जाना यहाँ पे बंद हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लेन खोल दिया गया था जिससे आना जाना करते थे। रोड काफ़ी ख़राब थी, बट अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें आपको बहुत सारा काम होता हुआ दिखेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि दिल्ली की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको सारा कचरा दिख रहा है, ये सारा कुछ हटा हुआ है, और आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से और एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, कि आप सरफेस रोड से जाना चाहते हैं या आप एलिवेटेड रास्ते से जाना चाहते हैं। हाँ, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए एलिवेटेड रास्ता होगा, जो 2 व्हीलर्स होंगे और जो हैवी व्हीकल्स होंगे या जो लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे वो सरफेस रोड से भी जा सकते हैं। बट जो एलिवेटेड रास्ता है वो सिर्फ हैवी व्हीकल्स के लिए है और लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए है। 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स उसमें नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको आप मानकर चलिए कि होली के आसपास में ये भी हट जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको एलिवेटेड रास्ते के ऊपर ले जाऊँगा, और जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है यहाँ पे वो आपको दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो एलिवेटेड रास्ता था यहाँ पे, उस जगह पे रैंप जो था
एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ने वाला। रैंप में ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ था। आज की डेट में आप देखेंगे तो एक हिस्से पे रैंप में भी ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो चुका है और वो ब्लैक टॉप वाला हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ लेफ्ट साइड में पूरा ड्रेन ये सब का काम ऑलरेडी हो चुका है। राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वहाँ पे वो सेक्टर 112 है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला सेक्टर 113 है। और सामने जो आपको काम होता हुआ दिख रहा है वो सारा का सारा सेक्टर 113 है। अब यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर रैंप नहीं है, मिट्टी सा रास्ता आपको दिख रहा होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है यहाँ पे ये ब्लैक टॉप कर दिया गया। ये देखिए, अब यहाँ पे पहले मैं आपको लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में ले जाऊंगा, उसके बाद राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में ले जाऊंगा। ये जो राइट साइड वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये मानिए कि नेक्स्ट वीक तक ये भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वीक क्या मतलब अगले 2-3 दिन तक ही ब्लैक टॉप हो जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कल परसों में, तो ये वाला हिस्सा जो आपको मिट्टी सा दिख रहा है ये भी पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अब यहाँ से पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिवेटेड रास्ते में लेकर चलूँगा। राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है एलिवेटेड रास्ते का, अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाएंगे फ्यूचर में तो आप राइट हैंड साइड वाले से जाएंगे। अभी पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पे लेकर चलता हूँ और उसके बाद हम राइट हैंड साइड वाले पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे अभी जो है इस हिस्से में एक्सपेंशन जॉइंट अभी जुड़ना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मार्किंग्स भी हो गई है क्रैश बैरियर्स में, और ये पूरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक टॉप हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा देखिए पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं पे अभी एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ने वाला काम चल रहा है। अभी ये सब काम आप मानिए कि अगले 1 हफ्ते में ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ने वाला काम चल रहा है, तो यहाँ से मैं अभी यूटर्न ले लूँगा। आपको नीचे से पहले दिखाता हूँ, यूटर्न लेकर मैं रॉन्ग साइड वाले सेक्शन से मूव करूँगा आगे। पहले एक बार आपको उतर के दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आया तो था बजगेड़ा अंडरपास की तरफ जाने के लिए। ये रास्ता जो है यहाँ से आगे तक ब्लैक टॉप हो चुका है। अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ से जाकर देखेंगे कि कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप जो भी स्टील के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट इसी से जाकर जुड़ना है। मतलब एक स्पैन और दूसरे स्पैन के बीच का जो गैप होता है, उस गैप में ये प्लेस होगा हर जगह। तो आपको ये वाला काम होता हुआ बहुत जगह नज़र आएगा। हम जहाँ से आ रहे थे वो वाला सेक्शन था, देखिए जहाँ पे आपको जेसीबी काम करती हुई दिख रही है। कैमरा भी मैं टेस्ट करते रह रहा हूँ साथ साथ। इस सेक्शन से हमारे साथ यहाँ से आपको दिल्ली वाला पोर्शन और क्लियरली दिख रहा होगा। पीछे के जो गेंट्रीज है ना, जहाँ से कौवा उड़कर जा रहा है, वो पूरा दिल्ली का सेक्शन है, और जहाँ पे तोड़ फोड़ का काम चल रहा है वो पूरा गुड़गांव वाला सेक्शन है। ये 4 लेन का यहाँ पे रास्ता है एलिवेटेड रास्ता, और 4 लेन का यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता है। और ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक ब्लैक टॉप हो गया। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा दूसरी तरफ से और वहाँ से दिखाऊंगी कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 113 है। और यहाँ पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख सकते हैं। ये सब टीओडी जोन में आता है, तो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स है ये। और ये जो पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे वो स्ट्रक्चर्स लगने हैं इस जगह पे। और इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 5:37 हुए हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, इसको एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे जो आपने देखा वो यहीं पे आकर प्लेस होंगे। तो ऐसे ही जितने भी जगह ये जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे जाकर ये आपस में जुड़ेंगे। और ये फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है इस जगह पे। और इसका दूसरा तरफ अगर आपको दिखाऊं, ये वाला सेक्शन, तो देखिए ये वाला पूरा सेक्शन भी ब्लैक टॉप हो चुका है। अब मैं इस डायरेक्शन में वापस जाऊंगा और उधर से घूम कर आऊँगा और यहाँ से आपको आगे की तरफ ले चलूँगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता भी है। एलिवेटेड रास्ते के लिए इस तरफ वाला जो आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं वो लगेगा, और जो इधर वाला एलईडी बल्ब है वो नीचे सरफेस रोड को लाइट देगा। सरफेस रोड में नीचे भी लाइट है, बट ये लाइट भी उसको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सरफेस रोड चौड़ा होगा वहाँ पे आपको नीचे भी ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऐसे। और मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रीट लाइट्स कैसे हैं। ये देखिए, इसकी जो जूम है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको बड़े क्लियरली दिखेगा सब कुछ। ये देखिए, और भी आगे जा सकते हैं। अगर आप में से किसी को ये फ़ोन ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं। कुछ ऑफर्स चल रहे हैं इसके।
और यहाँ पे ये वाली जो लंबी वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब तो कहीं भी जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ये जो लंबी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सेक्टर 109 में 9 की कमर्शियल बिल्डिंग है ये। और अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और आगे से यू टर्न लूँगा। ये रॉन्ग डायरेक्शन होगा, फ्यूचर में आप इस डायरेक्शन से दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता है वहाँ से आप दिल्ली की तरफ जाएंगे। इस रास्ते से आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जब आ रहे होंगे तब आप इस रास्ते से आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 के करीब स्पैन जो है वो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, उसका काम भी इसके साथ साथ हो जाएगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आप मानिए होली से पहले पहले ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये सभी ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और यहाँ सब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा और यू टर्न लेके मैं इसके दूसरी तरफ वाले फ्लाईओवर पे चलूँगा। अब इससे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले से गया था, अब मैं राइट हैंड साइड वाले से जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड रोलर अपना काम कर रही है, लेवलिंग का काम कर रही है, वाटर बॉन्डिंग का काम हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो ये वो वाला हिस्सा है जिससे हम गुड़गांव की तरफ से अगर हम आ रहे होंगे और दिल्ली हमें जाना होगा तो इस एलिवेटेड रास्ते से चढ़ेंगे। अगर एक बार आप इस रास्ते पे चढ़ गए, अगर मान लीजिए कि दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हैं, एक बार इस रास्ते से आप चढ़ गए तो आप सीधा सेक्टर 104 के पास ही उतर पाएंगे। यहाँ पे बीच में और कोई रास्ता नहीं है उतरने का। तो आप जिस भी सेक्टर में जा रहे होंगे उसके हिसाब से आपको एलिवेटेड रास्ता लेना है या सरफेस रोड लेना है या सर्विस फ्लाईओवर्स लेने हैं। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलता हूँ और हम आगे तक जाएंगे जहाँ तक जा सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ तक ये एलिवेटेड रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो गया। यहाँ पे कहीं कहीं जो जगह है वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी होना है और अभी रोड मार्किंग, लेन्स मार्किंग जो है वो भी यहाँ पे नहीं हुई है। फिनिशिंग का काम भी अभी बचता है यहाँ पे। लगता है यहाँ से भी आगे नहीं जा पाऊँगा। कोशिश करता हूँ, मैं आपको पैदल ले जाता हूँ। आधा रास्ता तो क्रॉस कर चुका हूँ, आधा रास्ता आपको और पैदल ले चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है ये जगह पे। ये देखिए यहाँ से हम बजगेड़ा तक थोड़ा वॉक करके चलते हैं। यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से भी एक आपको टेक ऑफ हो रहा है, वो टेक ऑफ भी देख कर थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ कैमरा। अंदर देखते हैं कि कौन बैठे हुए। हाथ स्टेबल नहीं हो पा रहा, नहीं तो और भी अच्छे से हो जाता है। एनीवेज, तो यहाँ से अब मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेंशन जॉइंट जैसा मैंने आपको उस तरफ दिखाया था, इससे पहले मैं दूसरी तरफ था, उस तरफ सेक्टर 111 की तरफ। अब मैं सेक्टर 113 की तरफ हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट को यूज़ करके इसे जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद यहाँ पे क्योरिंग व्योरिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्योरिंग का काम चल रहा है। ये अब मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और हम आगे चलते हैं। पिलर नंबर 11 के पास हूँ मैं, अंदाज़ा सही था। और यहाँ से मैं आगे जाता हूँ पिलर नंबर 22 के पास। ये ब्लैक टॉप होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस जगह पे ड्रोन नहीं उड़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे ड्रोन वाले वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कभी ना कभी खबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, रिवाइज़ हो गया है यहाँ पे पॉलिसी गवर्नमेंट का, तो ड्रोन नहीं उड़ा सकता हूँ यहाँ पे मैं। ये जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ये रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑक्यूपाइड हैं। आपको मैंने पिछले बार भी कई बार दिखाया है। यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सेक्टर 111 है और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सेक्टर 110A है। पीछे वहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये वाले अपार्टमेंट्स ये सेक्टर 110A है। और यहाँ से एक और अपार्टमेंट दिख रहा है मुझे, इधर देखिएगा, ये सेक्टर 3 है पालम विहार का। तो उसका जो अलाइनमेंट है ना, यहाँ से मेट्रो जाएगी और उस तरफ से जो पीछे वाला जो आपको फ्लैट दिखाया था वहाँ पे संतूर एस्पिरा के आसपास, वहाँ से फिर मेट्रो स्टेशन जो है रजिंगला चौक में जाके मिल जाएगी यहाँ पे। और अभी भी थोड़ा दूर है, वहाँ चलता हूँ आपको और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला सेक्टर 112 है और पीछे की तरफ जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये देखिए, ये वाले, ये सारा सेक्टर 109 है। ऑलरेडी 2 मॉल्स यहाँ पे फंक्शनल हो चुके हैं। सेक्टर 109 में मॉल फंक्शनल हो गया और सेक्टर 99 में मॉल फंक्शनल हो चुका है। बजगेड़ा अंडरपास वाला हिस्सा भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं उस जगह से। दिल्ली जब आप जाएंगे तो आप इसी डायरेक्शन में ऐसे करके आगे की तरफ मूव करेंगे। और ये जो बजगेड़ा अंडरपास है ये उसका हिस्सा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए।
अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। मार्च एंड तक आप मानिए कि पब्लिक के लिए अंडरपास को ओपन कर दिया जाएगा। अब और 3 स्पैन को क्रॉस करने के बाद हम जो बजगेड़ा अंडरपास के ऊपर एलिवेटेड रास्ते में विंग लगाने वाला काम चल रहा था, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली राइट हैंड साइड वाली, ये सेक्टर 109 है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, वो सेक्टर 110 है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ जो अंडरपास के ऊपर काम चल रहा है वो। जितना भी रास्ता मैं चल के आया हूँ, इस पूरे रास्ते में यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ पे रात को तकरीबन 20 के करीब स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है टेस्टिंग पर्पस से, और सब में ही बल्ब सब लग गए, LED बल्ब ये सब लग चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आखिरी जगह है जहाँ से बीच वाला जो मीडियन है, जहाँ पे लाइट बैरियर्स है, वो नहीं लगे हैं बीच वाले मीडियन पे। लेकिन लेफ़्ट और राइट में यहाँ पे अगर आप देखें तो साउंड बैरियर्स लगा दिए गए हैं। बीच का 2 स्पैन आप मान के चलिए, यहाँ पे 2 स्पैन वहाँ पे बचा हुआ है जिस पे बैरियर्स अभी नहीं लगे हैं, और बीच का एक मीडियन भी अभी नहीं बना होगा। तो अभी चलकर वही देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और ये जो सनसेट है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ में ये देखिए फिर से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ख़ासकर जिनका दिल्ली रिजर्व ग्रीन वाला फेसिंग वाला साइड है, उनको बहुत प्यारा व्यू आता है। अब यहाँ जहाँ पे ब्लैक टॉप ख़त्म हुआ है, इसके बाद जो है हिस्सा शुरू हो जाता है जहाँ पे 55 मीटर का ऊपर विदाउट सेगमेंट, मतलब सेगमेंट नहीं लगा था, कास्टिंग हुई थी यहाँ पे। तो कास्ट होने के बाद क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पे जो क्रैश बैरियर्स है उसकी कास्टिंग की काम चल रही है। यहाँ देखिए कास्टिंग का काम चल रहा है इस जगह पे, ये देखिए इधर, और यहाँ पे आपको एक्सपोज सरिये दिखेंगे इस तरफ, ये वाला। तो यहाँ पे ये सारा जो कास्ट होना है, ये आप मानिए कि नेक्स्ट होली से पहले ये सारा कास्ट हो जाएगा। और जो ब्लैक टॉप वाला काम आपने देखा, यहाँ पे जो ब्लैक टॉप वाला काम चल रहा था, ये ब्लैक टॉप वाला काम जो है यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएगा। जो ब्लैक टॉप के काम को आगे बढ़ने का डेट है वो 15 मार्च के आसपास, 12 से 15 मार्च के आसपास ब्लैक टॉप वाला काम यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएगा। और तब तक ये जो बीच का मीडियन आप देख रहे हैं, आप देखिए मीडियन के बीच में इसमें वायरिंग की हुई है, तो इसमें ब्रॉडबैंड लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स ये सब कुछ इनके अंदर ही गई हुई है। तो आपको कहीं बाहर में यहाँ पे तार वार लटके हुए नहीं दिखेंगे कभी भी। और यहाँ अगर मैं आपको बजगेड़ा अंडरपास दिखाऊं, ये देखिए अभी मैं विंग के ऊपर आ गया हूँ। इस पूरे पोर्शन में देखिए, इस वाले हिस्से में विंग को भी आपस में कास्ट करके जोड़ दिया गया है। इस जगह पे अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए बजगेड़ा अंडरपास, इसके ऊपर भी जो छत है वो बन गया है, लेकिन छत थोड़ा गंदा सा लग रहा है। ये सब कुछ साफ़ हो जाएगा, बारिश आने के बाद ये मिट्टी विट्टी भी यहाँ से हट जाएगी, पूरा ग्रीन हॉर्टिकल्चर का काम हो जाएगा। वो जो आप पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पे, ये नीचे वाला, ये यहाँ पे सबवे है। सबवे के थ्रू आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब 113 से आप सेक्टर 110A जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस जगह से, यहाँ से भी आप अंडरपास के थ्रू क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 22 में आकर ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ से पिलर नंबर 22 से पिलर नंबर 23 शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी इस जगह को जोड़ने हैं आपस में, ये सब कुछ 15 मार्च के आसपास जुड़ चुका होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो विंग्स लगे हुए हैं यहाँ, उनको आपस में नहीं जोड़ा गया है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो इस तरफ विंग्स लगे हुए हैं उनको भी आपस में नहीं जोड़ा गया है। तो ये सब जो जुड़ाने वाला काम है, बीच में मीडियन वाला काम, ये सब कुछ 15 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख रहे हैं एलिवेटेड रास्ते का, अब यहाँ से अगर मैं चल के जाना चाहूँ तो यहाँ से चल के मैं पिलर नंबर 219 जो इसका आखिरी पिलर है वहाँ तक पैदल चल के जा सकता हूँ। और इधर देखिए यहाँ पे भी अभी नहीं हुआ है कास्ट, और इस जगह पे अगर आप देखें यहाँ इस जगह, तो यहाँ पे भी अभी कास्टिंग नहीं हुई है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं इस जगह पे, तो अब इसको कास्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये विंग वाला हिस्सा है।
और ये सारे हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो हमारे लिए काम कर द्वारका एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। और यहीं से फिर उस तरफ भी जुड़ेगा। ये जो पूरा सेगमेंट है ये 55 मीटर का सेगमेंट है। अब इसका जो वेट है ये दोनों पिलर के ऊपर है और ये स्ट्रेसिंग करके इसको हैंग कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी। ये वीडियो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, अदरवाइज़ मैं कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। इसका जूम थोड़ा बेटर है तो मैंने सोचा चलो इसको ही टेस्ट किया जाए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी वीडियो की। और अगर ये फ़ोन आपको पसंद है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया, आप वहाँ से जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।